योगी को बदनाम करने की रची गई थी पाकिस्तान से साजिश, मजदूर बवाल पर बहुत बड़ा खुलासा। एक्शन में योगी सरकार, अब एक एक आरोपी का लगेगा चौक चौराहे पर पोस्टर। कैसे बिहार से आकर एक ऑटो चालक ने लगाई मजदूरों में आग, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। बहुत गुस्से में है अब योगी, झूठ फैलाने वालों पर टूटेगा सख्त एक्शन। नोएडा में मजदूरों के नाम पर जो बवाल खड़ा हुआ, अब उसकी परतें जिस तरह से खुल रही है, उसने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी है। शुरुआत में इसे सिर्फ वेतन और काम से जुड़ा हुआ गुस्सा माना गया, लेकिन जो अब तस्वीर सामने आई है वो कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। दावा किया जा रहा है कि यह सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। विवेचना के क्रम में प्राप्त सूचना से जो एक्स हैंडल प्लेटफॉर्म के द्वारा अब तक अपनी टेक्नोलॉजिकल डेटा उपलब्ध कराया गया है, उसके एनालिसिस से ये बात साफ है कि ये दोनों ही ट्विटर हैंडल्स, एक्स हैंडल्स लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और उनके द्वारा अलग अलग समयों पर विभिन्न इंडियन परिस्थितियों पर, भारतीय परिस्थितियों पर गलत सूचना, भ्रामक तथ्यों को निरंतर परोसा जाता रहा है। आगे की विवेचना प्रचलित है और इस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जिसका मकसद सिर्फ माहौल बिगाड़ना ही नहीं था, बल्कि राजनीतिक छवि को भी नुकसान पहुंचाना था। सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि इस पूरे खेल का कनेक्शन सरहद पार से जुड़ा हुआ था, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 13 तारीख को जब हालातों को काबू में कर लिया गया, ठीक उसी समय सोशल मीडिया के जरिए फर्जी खबरों का दौर शुरू हुआ। 2 एक्स हैंडल्स के जरिए ऐसी भ्रामक पोस्ट डाली गई जिनमें मौत और घायल होने के गलत आंकड़े दिखाए गए, ताकि लोगों में डर और गुस्सा बढ़ सके। जांच में सामने आया कि मीर इलियास और आयुषी तिवारी नाम के ये अकाउंट भारत में बनाए गए, लेकिन पिछले कई महीनों से पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। यही वो कड़ी थी जिसने इस पूरे मामले को सिर्फ स्थानीय घटना से उठाकर अंतरराष्ट्रीय साजिश की शक्ल दे दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, जमीन पर भी इस साजिश की मजबूत तैयारी की गई। पुलिस जांच में मजदूर बिगुलदस्ता नाम का संगठन सामने आया, जिसने मजदूरों को भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके प्रमुख रूपेश रॉय, जो बिहार का रहने वाला है, एक ऑटो चालक है। उसने अपने साथी मनीषा चौहान और आदित्य आनंद के साथ मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। दोस्तों, ये तीनों 31 मार्च और 1 अप्रैल को नोएडा पहुंचे और यहीं से आंदोलन की पटकथा लिखनी इन्होंने शुरू कर दी। हैरानी की बात तो ये है कि एक साधारण ऑटो चालक इस तरह की बड़ी साजिश में शामिल पाया गया, जिसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। जांच में यह भी सामने आया कि इन लोगों ने बेहद सुनियोजित तरीके से मजदूरों को जोड़ने का काम किया। हरियाणा में वेतन बढ़ोतरी की खबर को आधार बनाकर नोएडा के श्रमिकों को उकसाया गया। QR कोड के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, जिनमें हजारों लोगों को जोड़ा गया। इन ग्रुप्स में प्रदर्शन की तारीख, जगह और रणनीति तक साझा की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, 10 अप्रैल की रात को ही कई ग्रुप बनाकर लोगों को अगले दिन सड़कों पर उतारने के लिए तैयार किया गया। यानी जो कुछ सड़कों पर दिखा वो अचानक नहीं था, बल्कि पहले से प्लान किया गया एक साजिश थी। इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है, दरअसल जिसमें नेपाल कनेक्शन और शहरी नक्सल सोच की भी जांच की जा रही है। पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि औद्योगिक क्षेत्रों में अस्थिरता फैलाने के लिए अलग अलग नेटवर्क एक्टिव हो सकते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि अब सिर्फ स्थानीय आरोपियों तक जांच सीमित नहीं है, बल्कि उनके संपर्क, फंडिंग और नेटवर्क की भी गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये एक तरह का डिजिटल और ग्राउंड लेवल ऑपरेशन था, जिसमें तकनीक और लोगों दोनों को इस्तेमाल किया गया था। अब इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 13 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 62 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मुख्य आरोपियों के बैंक खातों की जांच हो रही है और उनकी फंडिंग को ट्रैक किया जा रहा है। पुलिस ने साफ संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हालात सामान्य हैं, फैक्ट्रियां खुल चुकी है और पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। लेकिन इस पूरे खुलासे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसे नेटवर्क को समय रहते कैसे रोका जाए, और क्या यह सिर्फ एक घटना थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा पैटर्न काम कर रहा है, जिसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।